हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। देखो, आज हमारा डे 1 है और मैं आपको चीज़ें जो सिखाऊंगा वो लिमिटेड टाइम में, देखो जो क्वेश्चन होंगे वो बेस्ट होंगे और टॉपिक वाइज होंगे। इनकी प्रिपरेशन में मैं आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं ले जाऊंगा। ये जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आपको वो आपको बहुत हेल्प करेगी। ठीक है, आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। ये सारे क्वेश्चन टॉपिक वाइज हैं, तो हर एक चैप्टर की मैं कम से कम 3 से 4 वीडियो लाऊंगा। ठीक है, जैसे ए वन शॉट टाइप का कोई वीडियो नहीं होगा, टॉपिक वाइज चलेंगे हम। ठीक है, आप बस आपकी एनसीईआरटी कंप्लीट हो, ये ज़रा ध्यान रखिएगा आप लोग। एनसीईआरटी के बाद ये वीडियो आपकी बहुत हेल्पफुल होगी। एनसीईआरटी आप मेरे यूट्यूब वीडियो से देख सकते हो और यहाँ पर आप बेस्ट प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, जो पहला चैप्टर है हमारा वो है रियल नंबर, है ना। हमारा पहला चैप्टर नंबर क्या है? रियल नंबर। अगर मैं बात करूँ नंबर्स की, अगर मैं बात करता हूँ नंबर्स की, तो आपको पता है नंबर्स ना 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, आप बोलोगे सर कौन कौन से नंबर 2 टाइप के होते हैं? एक होता है रियल नंबर, एक होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, 2 टाइप के नंबर होते हैं। आप बोलोगे सर ये इमेजिनरी नंबर्स क्या होता है? तो देखो भैया, इमेजिनरी नंबर होता है, क्या होता है, आयोटा के फॉर्म में आती है। ठीक, अगर मैं आपसे बोलूँगा ना कि भैया x² + 1 इसके ज़ीरोस फाइंड करो, तो आप क्या करोगे? प्लस का 1 उठा के उस तरफ ले जाओगे, माइनस का 1 हो जाएगा। और आप जब रूट निकालोगे तो आप ऐसे पाओगे। और आप बोलोगे सर इसका तो रूट निकालना पॉसिबल नहीं है। सही में, क्योंकि क्लास 10th के सिलेबस में ये चीज़ है ही नहीं, मतलब आपके सिलेबस में इमेजिनरी नंबर नहीं है। लेकिन क्लास 11th में जब आप जाओगे तो आपका सिलेबस में चैप्टर नंबर 5 जो है वो इसी टॉपिक पर है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा, a + ib। ठीक है, I फॉर आयोटा, I फॉर इमेजिनरी। तो वहाँ पर आप ये सब पढ़ोगे। अगर आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे तो आपको नेगेटिव मिलेगा। तो जब डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होता है तो रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। तो इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं? जैसे कि 2i है ना, -2i, कुछ भी ऐसे नंबर, और √3i, ऐसे नंबर, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है, अपॉन में भी हो सकता है, बस आयोटा लग जाता है, I फॉर आयोटा। ठीक है, I फॉर इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर को छोड़कर दुनिया में जितने भी नंबर हैं वो हमारे सारे के सारे नंबर क्या हैं? रियल नंबर है। वो सब नंबर रियल नंबर है। अगर मैं आपको रियल नंबर की मैं बात करूं तो सबसे पहले मैं बात करता हूं नेचुरल नंबर की। ठीक है, पूरा डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, बाय एग्जांपल समझाऊंगा। नेचुरल नंबर क्या होता है? ऑल काउंटिंग नंबर, जैसे 1 2 3 4 5 etc ऐसे चलता रहता है। उसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर क्या होता है कि इसकी काउंटिंग 0 से शुरू करते हैं। ठीक है, पूरा नेचुरल नंबर होता है लेकिन इसकी काउंटिंग 0 से शुरू होती है। तो ये सारे नंबर हमारे क्या कहलाते हैं? होल नंबर। उसके बाद आता है इंटीजर। ठीक है, इंटीजर आपका डॉट 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 डॉट, जैसे माइनस के सारे होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट, इधर भी प्लस का चलते रहेंगे, इधर माइनस का चलता रहेगा। तो ये मेरे इंटीजर हो गए। फिर मेरे आते हैं आई फॉर इंटीजर हो गया, रैशनल। ठीक है, रैशनल क्या होता है? जो P/Q के फॉर्म में लिखे जाते हैं, जहाँ पर Q की वैल्यू 0 नहीं होती है। P और Q इंटीजर होने चाहिए और साथ ही साथ P और Q का जो HCF निकालोगे वो 1 होना चाहिए। तो अभी तो हमारा टॉपिक पहला वाला चल रहा है, इसके बाद वाला टॉपिक हमारा रैशनल नंबर ही है। रैशनल नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पर क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। ठीक है, वो तो हम करेंगे। अब रैशनल नंबर वाला टॉपिक पे हम अभी इतना डीप नहीं जाएंगे क्योंकि एक जिसके बाद वाली जो वीडियो आएगी वो सिर्फ और सिर्फ इसी टॉपिक पे ही आएगी, तो उसमें हम डिटेल में सीख जाएंगे। रैशनल के बाद इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? जो रैशनल नहीं होते हैं वो नंबर इरेशनल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल √3, या जो नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होते हैं। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब कभी फिक्स नहीं होता। टर्मिनेट का मतलब होता है 1-2 प्लेस के बाद, कुछ प्लेस के बाद पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है या पूरा फिक्स हो जाता है, जैसे 1.23। और मैं अगर ऐसा नंबर लिख देता हूँ 1.333333, वो 3 कभी ख़त्म ही नहीं होता है, जैसे कि 1.3 के ऊपर बार लगा दिया। ठीक है, तो ये, और या फिर ऐसे नंबर इरेशनल नंबर आप किसे बोलोगे? जो 3 का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो रैशनल की कैटेगरी में आ जाता है। ठीक है, वो टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे ना इसके बाद वाला, वहाँ पर मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि देखो जो 1.23 मैंने बोला वो भी रैशनल है। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ
1.1201, जैसे ये दो नंबर मैंने लिख दिए 1.0100100001, ऐसा चल रहा है, तो ये नंबर इरेशनल है। और मैं अगर एक नंबर ऐसा लिख रहा हूँ 1.3333, यानी कि 3 के ऊपर बात, ये मैं इसे रैशनल बोल सकता हूँ, क्योंकि जो नंबर बार बार आ भी रहा है ना, तो उसका एक पैटर्न हमें मिल चुका है। किसी भी नंबर का अगर आपको डेसिमल में पैटर्न मिल जाता है तो वो रैशनल हो जाता है, वो फिर उसे हम इरेशनल नहीं बोल सकते। ये सारी चीज़ें हम वहाँ पर पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब है कि नंबर्स के बारे में बता रहा था। नंबर्स दो टाइप के होते हैं, इमेजरी नंबर्स और रियल नंबर्स। ठीक है, इमेजरी नंबर्स को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स आते हैं वो सारे रियल नंबर्स के कैटेगरी में आ जाते हैं। सारे के सारे नंबर रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, और इमेजरी नंबर हमारे सिलेबस में नहीं है, वो क्लास 11th में है, चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी का कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, एन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये चैप्टर होगा, आपको क्लास 11 में मिलेगा। ओके, तो ये तो थोड़ा सा इंट्रो हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट, पहला टॉपिक। आज के इस वीडियो में हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे, जितने भी क्वेश्चन हम करेंगे और जितने क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, या जितने क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, उस टाइप के सारे क्वेश्चन करेंगे। मैं पहले बार आपसे बोल रहा हूँ भाई, अपनी रिवीजन वीडियो आप यूट्यूब से देख लेना, और एनसीईआरटी वीडियो सारी मेरे यूट्यूब से देख लेना, तब ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगेगी, तब आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक, पहला जो टॉपिक आज हम पढ़ रहे हैं वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, आपके सामने पूरी चीज़ स्टेटमेंट बना के रखी है मैंने। अब देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है आपके यहाँ पर, बट मैं उसे अपने ही शब्दों में इजीली एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक ये कहती है कि दुनिया में जितनी भी नंबर्स हैं, दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं, चाहे कोई भी नंबर ले लो, चाहे वो नंबर प्राइम हो, चाहे वो नंबर कंपोजिट नंबर हो। ठीक है, दुनिया में जो भी नंबर है उसे हम प्राइम फैक्टर के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं, और वो जो फैक्टर होता है वो बिल्कुल यूनिक होता है। ठीक है, ये बोलती है आपकी ये थ्योरम। तो मैं स्टेटमेंट पढ़ दे रहा हूँ, एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। ठीक है, ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, लेकिन जो फैक्टराइजेशन होता है वो बिल्कुल यूनिक होता है। ठीक, अब आपके मन में थोड़ा सा चीज़ शायद पता भी हो ना भी पता हो, मैं बता देता हूँ। देखो एक चीज़ होती है प्राइम, प्राइम के बारे में बता देते हैं, उसके बाद चीज़ें आपको डिस्कस करेंगे इसके बारे में। और एक होता है कंपोजिट। प्राइम नंबर के क्या होते हैं, ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। क्या होता है, कोई भी नंबर प्राइम नंबर उसे क्या बोलोगे, जिसके ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से, इटसेल्फ एंड 1। ठीक है, इटसेल्फ एंड 1 होगा। और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जिनके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स। इटसेल्फ एंड 1 तो होगा ही होगा, उसके अलावा भी वो नंबर किसी और से डिवाइड होगा। इन शॉर्ट आप ऐसा बोल सकते हैं, वो नंबर, देखो अपनी भाषा में प्राइम नंबर क्या होंगे, वो नंबर जो सिर्फ खुद ही के टेबल में ही आता है, किसी और के टेबल में नहीं आता है, वो से हम प्राइम नंबर बोलते हैं। आसान शब्दों में बात कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जैसे 2 सिर्फ 2 के टेबल में आता है, 3 सिर्फ 3 के टेबल में आता है। ठीक है, 5 सिर्फ 5 के टेबल में आता है। 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 1, तो इटसेल्फ और 1 इसके 2 फैक्टर हुए, और कोई फैक्टर पॉसिबल नहीं है। ठीक है, और एक चीज़, जो नंबर हमारा 1 होता है ना, वो ना तो प्राइम होता है ना ही कंपोजिट होता है। हमेशा याद रखना, 1 ना तो प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। ओके, एंड कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, वो नंबर जो किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, किसी नंबर से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे कि मैं लिख दूंगा 4, ये 4 2 से डिवाइड है। जैसे कि मैंने लिख दिया 6 2 से भी डिवाइड है, 3 से भी डिवाइड है। ठीक है, और फैक्टर क्या होते हैं एक्चुअली, 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 4 का फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है, 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। तो देखो 4 2 से भी डिवाइड है, 4 4 से भी डिवाइड है, 4 1 से भी डिवाइड है। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर आ गए, देखो 3 फैक्टर आ गए, मोर देन 2 फैक्टर्स। मैंने आपको क्या बोला था, वो नंबर जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं कंपोजिट नंबर होते हैं, और वो नंबर जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर पॉसिबल हैं, इटसेल्फ एंड 1, वो हमारे क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। क्लियर, ये मैंने बता दिया। अब इस थ्योरम पे आते हैं। ठीक है, अब इस थ्योरम पे आ जाते हैं। थ्योरम क्या कह रही है, मैंने अभी आपको बोला था
कि दुनिया में कोई भी आप कंपोजिट नंबर ले लो, उसे आप प्राइम फैक्टर के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकते हो। ये बोलती है आपकी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ठीक है, अब इन चीज़ों का प्रूफ भी है, इन चीज़ों का ना प्रूफ भी है। तो ये चीज़ें प्रूफ जो अगर आपको सीखना है ना, जब आप हायर एजुकेशन में मैथमेटिक्स लेके पढ़ेंगे तो एक बुक आती है नंबर थ्योरी, वहाँ पर इन सब का प्रूफ भी है। जो बेसिक चीज़ आप सीख रहे हो इन सब का प्रूफ आता है वहाँ पर नंबर थ्योरी। तो वो तो बात की बात है, और ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ। आपको पता ना हो, मैं बीटेक, बीएससी, एमटेक, एमएससी को पढ़ाता था पहले, सबसे पहले उन्हीं को पढ़ाता था, और उनका सारा सिलेबस ख़त्म करने के बाद फिर मैंने छोटी कक्षाओं में शिफ्ट किया है। तो ये क्या बोल रहा है, ये भाई साहब क्या बोलते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अगर आपके पास कोई भी कंपोजिट नंबर है एक्स वाई जेड, जैसे कि 12, ये कंपोजिट नंबर है। सो क्या बोलता है, इसका जो फैक्टर होगा, इस हर एक कंपोजिट नंबर को प्राइम फैक्टर के मल्टीपल्स के रूप में लिखा जा सकता है। और बस शर्त यह है कि जैसे 12, आप इसे डायरेक्ट मत कर दो, 6 से मत डिवाइड करो, 6 to the 12, ऐसा नहीं है। ठीक है, छोटे से स्टार्ट करना, 2 से, 3 से, 5 से, ऐसे चलना है। जैसे 2 छंग 12, फिर 2 3 6, 3 1 कम 3। सो देखो जो 12 का प्राइम फैक्टरेशन होगा, 2 कितनी बार आया, 2 बार आया, 3 कितनी बार आया, 1 बार आया। तो जो 12 को मैंने, 2 क्या है, एक प्राइम नंबर है, 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो मैंने इसको क्या लिख दिया, 12 को प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स के रूप में लिख दिया। और ये जो फैक्टर है वो ये यूनिक है, इसे मैं किसी और वे में नहीं लिख सकता हूँ, बट इसका ऑर्डर में चेंज कर सकता हूँ। 3 पहले लिख दो, 2 बाद में लिख दो, इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है, लेकिन जो ये चीज़ है वो यूनिक रहती है। ये बोलता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जब भी ये चैप्टर शुरू करो, है ना, पहले आप YouTube से फ्री में जाके आप NCERT एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, उसके बाद इन वीडियोस को देखना एप्लीकेशन पे आके, तो आपको मज़ा ज़रूर आएगा, सीखोगे आप जल्दी। ठीक है, और ये यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो सबसे पहले मैंने सोचा है कि क्यों ना आपके माइंड को एक्टिव किया जाए MCQs से। MCQs में थोड़ा सा एक्टिवनेस आ जाता है, तो मैंने क्वेश्चन जो सेट किए हैं वो पहले MCQ के किए हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है आपके पास, और ये जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं ना, बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं, सीधी सी बात है। ओके गाइज, पहला क्वेश्चन हमारे से ये बोल रहा है, फॉर सम इंटीजर m, इंटीजर बोला m, एवरी इवन इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ, क्या होगा। ठीक है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सो देखो m आपका इंटीजर है, आप इवन नंबर्स क्या होते हैं, इवन नंबर्स क्या होते हैं, वो नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से डिवाइड हो जाए, विच डिवाइड्स बाई 2, वो नंबर जो सिर्फ 2 से डिवाइड हो जाते हैं, मतलब 2 से तो डिवाइड होंगे ही होंगे, सिर्फ तो नहीं बोल सकता मैं। m को क्या बोला गया है, इंटीजर बोला गया है। ठीक है, और इंटीजर बोला है तो इंटीजर कुछ भी हो सकता है, जैसे कि माइनस का 1 हो गया, या फिर प्लस का 2 हो गया, एनीथिंग कैन बी पॉसिबल, 3 हो गया। ठीक है, सो अगर मैं बोलूँ माइनस के 1, ये तो भैया, ठीक है, ये अगर सिर्फ m इंटीजर बोला जाए तो वो एक इवन नंबर नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें माइनस का 1 आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है, वो इवन नंबर थोड़ी ना है, तो ये ऑप्शन तो कट हो गया। m+1, देखो ऑप्शन को लेके मैं कट करके दिखा रहा हूँ। अगर मैं m+1 लेता हूँ, ये भी रॉन्ग होगा। क्यों, देखो m मैंने ले लिया, m मैंने ले लिया 2, ठीक है, m की जगह 2 रखा, 2 एक इंटीजर है, 2 में 1 जोड़ा 3 आ गया, 3 मेरा इवन नंबर नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत। 2m सही ऑप्शन है। क्यों, आप 2m की बात करो, देखो एक बार m में ऑड ले रहा हूँ, जैसे 2 × 1, तो क्या आ गया 2, एक इवन नंबर है। फिर देखो अब की बार में m कुछ इवन ले रहा हूँ, जैसे कि 4, 2 4 8, ये भी एक इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल सही होगा। ठीक, बिल्कुल सही होगा। आ रहा समझ में आपको। नेक्स्ट पार्ट में देखो, अगर इसी क्वेश्चन में आपसे बोल देता है इवन की जगह पे क्या बोल देता, ऑड बोल देता, कि भैया ऑड किस फॉर्म में होता है, तो किसी भी इवन नंबर में अगर 1 ऐड करते हो तो ऑड बन जाता
है ना। जैसे कि इवन नंबर सपोज करो 2 है, 2 में 1 ऐड करो 3 बन गया। 4 एक इवन नंबर है, 4 में 1 ऐड करो 5 बन गया, ऑड हो गया। तो किसी भी इवन नंबर में अगर 1 ऐड करते हैं तो वो ऑड बन जाता है। ये इवन नंबर है, इसमें अगर मैं 1 ऐड करूंगा तो क्या बन जाएगा, ऑड। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही होता अगर इस क्वेश्चन में मेरे को ऑड के लिए पूछता। ठीक है, इस क्वेश्चन में मेरे को ऑड के लिए पूछता तो ऑप्शन नंबर डी सही होता। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे फॉर सम इंटीजर है, यहाँ पर है ना मिस प्रिंटिंग हुई है कि एवरी ऑड इंटीजर इज द फॉर्म। अभी मैं इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, n स्क्वायर माइनस 1 इज डिविजिबल बाई 8 इफ n इज एन इंटीजर, एन नेचुरल नंबर, एन ऑड इंटीजर या फिर एन इवन इंटीजर। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना, अगर आपको पूरा नहीं पता है तो ऑप्शन को डिस्कार्ड करो, ऑप्शन को एलिमिनेट करो एग्जाम्पल्स ले लेके। जैसे कि सपोज करो हमें बताना है कि एन स्क्वायर माइनस 1 8 से डिवाइड होगा ही नहीं। देखो एन स्क्वायर माइनस 1 यहाँ रखो, एन इवन इंटीजर बोला है, ठीक है। एन की जगह मैं 2 रख देता हूँ, पहले ऑप्शन पे बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो 4 माइनस 1 3 8 से डिवाइड नहीं होता है तो ऑप्शन नंबर 1 तो होगा ही नहीं। नंबर 2 पे आ जाओ, एन अ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर कुछ भी हो सकता है ना, काउंटिंग नंबर जितने भी नेचुरल नंबर होते हैं। जैसे कि मैंने एन स्क्वायर माइनस 1 चेक करना है, जैसे कि मैंने एन ले लिया। और देखो ये जो चीज़ होनी चाहिए ना, सबके लिए होनी चाहिए। जब कोई चीज़ सभी के लिए हाँ बोलेगा तभी उस ऑप्शन को मैं सही बोलूँगा। क्या क्या हो सकता है कि 2-3 चीज़ों के लिए वो हाँ बोल देगा तो वो इसका मतलब ये नहीं कि वो ऑप्शन सही है। अगर 1000 बार वो हाँ बोल रहा है और एक बार भी वो ना बोल दे रहा है तो वो ऑप्शन को मैं ना ही बोलूँगा। आई बात समझ में, ध्यान रखना। ये नेचुरल नंबर मैं जो ले रहा हूँ वो कुछ कुछ चीज़ों के लिए इसमें हाँ बोलेगा, लेकिन आपको सोचना है क्या कौन सा ना बोल सकता है। जैसे कि मैंने नेचुरल नंबर n के प्लेस पे फिर से वही 2 ले सकते हो आप, लेकिन कुछ और लेके दिखा रहा हूँ मैं आपको। जैसे कि मैंने 4 ले लिया, ठीक है। 4 का स्क्वायर माइनस 1 बाई 8 चेक करो कि 8 से डिवाइड है कि नहीं। 16 में से 1 क्या 15 आ जाएगा। 8 के टेबल में 15 आता ही नहीं तो ऑप्शन नंबर सेकंड भी कैंसिल। एन ऑड इंटीजर, इंटीजर है लेकिन किसके लिए, ऑड इंटीजर। ऑड इंटीजर एन स्क्वायर माइनस के 1, जैसे एन मैंने ले लिया 1 ले लो, 1 स्क्वायर माइनस 1 8, 0 बाई 8 इज 0, पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब देखो ऑड एन वन मैंने 1 लिया था, एन की बार अब की बार 3 ले लो, 3 स्क्वायर माइनस 1 बाई 8 यानी कि 9 माइनस 1 बाई 8 8 बाई 8 पूरा पूरा डिवाइड हो गया 1 टाइम। तो ये ऑप्शन सही है। इवन इंटीजर गलत होगा, वो तो पहले ही देख चुके हैं, 2 लिया था 4 लिया था, ये भी गलत। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो ये जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं ये क्वेश्चन आपके आर डी शर्मा के हैं, आपके आर एस अग्रवाल के हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, प्रीवियस के क्वेश्चन भी हैं इसमें। साथ ही साथ इसमें आपके पेड सैम्पल पेपर जितने भी मार्केट में बेस्ट हैं उनकी भी क्वेश्चन सेलेक्ट करके रखे गए हैं। तो इतना चीज़ छाटने में बनाने में लेकिन टाइम लगता है, रिसर्च करके बनाए गए हैं ताकि मैं आपके माइंड को खोल पाऊँ, आपको चीज़ें समझा पाऊँ। जैसे क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं वैसे क्वेश्चन आपको बता पाऊँ, आप जो भी पैसे यहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो वो वेस्ट ना जाए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पेयर ऑफ को प्राइम्स। को प्राइम, यहाँ पर आ जाओ। को प्राइम क्या होता है, अगर आपके पास 2 नंबर है, एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, अगर इन दोनों नंबर का HCF 1 आ जाता है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उस पेयर ऑफ नंबर्स को हम क्या बोलेंगे कि वो आपस में को प्राइम है, वो आपस में क्या है, को प्राइम है। ठीक है, अगर ऑप्शन को अगर आप देखें यहाँ से ढंग से, पहला क्वेश्चन ले लो 14 और 35, ठीक है। तो 2 सत्ते 14, 7 एकम 7, और फिर 35 है, 35 का करो 5 सत्ते 35, 7 एकम 7, ठीक है। ये भी 7 से डिवाइड है, ये भी 7 से डिवाइड है भैया, इनका HCF तो 7 आ गया, तो पहला ऑप्शन तो गलत है, ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं। अब आ जाओ 18 पे, 18 यहाँ लिखो, 25 यहाँ लिखो, 5 बचे 25,
5 एकम 5, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 एकम 3। अब देखो इनका HCF LCM 18 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 की स्क्वायर और 25 को लिख सकता हूँ मैं 5 का स्क्वायर। इन दोनों में एक भी नंबर ऐसा है जो दोनों में हो मल्टीपल्स में? नहीं है। ठीक है, जब दोनों में ऐसा कोई नंबर नहीं है जो दोनों में हो, क्योंकि दो नंबर्स की बात हो रही है, तो ये इनका जो HCF वो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही हो जाएगा कि जो पेयर 18 और 25 है वो आपस में क्या है? को प्राइम है। वो आपस में क्या है? को प्राइम है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा बन गया। नेक्स्ट कह रहे हैं अगर ए मेरे पास ये नंबर है, बी मेरे पास ये नंबर है, तो इनका HCF क्या होगा? इस क्वेश्चन में HCF बोल रहा है ए और बी का। मैं आपको LCM भी निकाल के सिखाऊंगा। ये क्या है? बी क्या है? और कुछ नहीं तो 1। सबसे पहले क्वेश्चन में HCF पूछा है। HCF की बात करते हैं ए और बी की। HCF में लिया जाता है लोएस्ट पावर जो दोनों में है। क्या लिया जाता है? लोएस्ट पावर। और जो दोनों में है, 2 नंबर है तो दोनों में, 3 नंबर है तो तीनों में। ठीक है, 2 इधर भी है 2 इधर भी है, जो दोनों में वहाँ लिया जाएगा। मिनिमम पावर लेनी है तो 2 की पावर 3 दोनों में है। ओके, 3 इसमें भी है 3 इसमें भी है। ठीक है, तो 3 की मिनिमम पावर लेनी है तो 3 की पावर 2। 5 इसमें भी है 5 इसमें भी है, 5 की मिनिमम पावर 1। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लो। 8 गुणा 9 गुणा 5, 8 पंच 40 गुणा 9 4 9 36। आंसर क्या आ जाएगा? 360। ऑप्शन नंबर सी ट्रू हो जाएगा। ये तो HCF की बात हुई। अब हम बात करेंगे LCM की। LCM में मैक्सिमम पावर ली जाती है। ठीक है, और जो मैक्सिमम दोनों में उसकी मैक्सिमम पावर लोगे और जो बच जाएंगे वो मल्टीपल्स में डाल दोगे। ठीक है, ये ध्यान रखना, जो बच जाते हैं उनको मल्टीपल्स में डाल दिए जाते हैं। इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 की मैक्सिमम पावर 3 है, 3 की मैक्सिमम पावर यहाँ 2 है यहाँ 3 है, तो 3 की मैक्सिमम पावर 3 है, और 5 की मैक्सिमम पावर 4 है। तो ये मेरा क्या गया? आंसर आ गया। सपोज ये तो मेरा अभी आंसर आ गया। सपोज करो इस क्वेश्चन में यहाँ पर और 7 आ जाता है, यहाँ पर मैं क्या कुछ और नंबर 11 लिख देता। ये नंबर एक्स्ट्रा आए हैं बच के, जो दोनों में कॉमन नहीं है, तो वो क्या होते हैं? मल्टीप्लाई में आ जाते हैं। अगर ऐसा होता तो ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी मेरा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं और वीडियो में आगे बढ़ रहे हैं अब हम। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन है HCF। इस क्वेश्चन का आपको HCF निकालना है। अब यहाँ पर नंबर 1 नहीं 2 नहीं 3 दे रखे हैं, तो मैंने बोला था 2 होगा तो दोनों में देखते हैं, 3 होगा तो तीनों में देखते हैं। ठीक, सो मैं इसे A नंबर बोल रहा हूँ, इसे B और इसे C बोल रहा हूँ। यहाँ पर 32 लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने स्मार्ट खेल लिया है, 32 लिख दिया है। 32 का मतलब क्या होता है? 2 की पावर कितनी? ठीक है, 32 का मतलब होता है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 2 की पावर 5 इंटू 5। ठीक, बी मेरे पास है। शायद ये 32 नहीं होगा, ये मिसप्रिंटिंग लग रहा है मेरे को। 3 की पावर 2 होगी, तो यहाँ 3 दिख रहा है ना आपको। हाँ, ये 3 की पावर 2 ही होगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर। ठीक है, हो जाती है मिस्टेक। ये 3 की पावर 2 हो गया आई थिंक, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को यही लगा। ठीक है, इसमें देखो एक नंबर एक्स्ट्रा है जो तीनों में नहीं है। अगर इसमें मेरे को HCF बोला है तो मेरे को लेना है तीनों में जो है। ठीक है, तीनों में जो है उसका लोएस्ट पावर, तो 2 इसमें भी है इसमें भी है इसमें, इसका लोएस्ट पावर 2 की पावर 2। 3 इसमें भी है 3 इसमें भी इसमें भी है, इसकी लोएस्ट पावर 5 की लोएस्ट पावर 1। ठीक
ठीक है, इनकी मल्टीप्लाई कर दो 4 इंटू 3 इंटू 5, 4 पंजे 20, 20 तिया 60, आंसर कितना आ जाएगा 60। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में अगर आपसे HCF की जगह क्या पूछता, LCM, तो मैक्सिमम पावर लेते हैं, 2 की मैक्सिमम पावर 4, 3 की मैक्सिमम पावर, 5 की मैक्सिमम पावर 3 और 7 बच गया यहाँ पर, तो वो 7 यहाँ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। तो ऐसे किया जाता है, इसको आप खुद करना, इसको आप खुद करके कमेंट करके आंसर बताना है आपको कि भैया इसका आंसर क्या होगा। और ये इस क्वेश्चन में पूछा गया CBSE में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द HCF ऑफ 2 नंबर इज 27, देयर LCM इज 162, इफ 1 नंबर इज 54 देन व्हाट इज द अदर नंबर। ठीक है, सो 2 नंबर के लिए हमारे पास एक थ्योरम है। ठीक है, 2 नंबर के लिए हमारे पास थ्योरम है, एक स्टेटमेंट है। वो क्या कहती है स्टेटमेंट, कि अगर आपके पास पहले 2 नंबर है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, यही होता है। ठीक है, कह रहे हैं इफ़ 1 नंबर इज 54, आपको सेकेंड नंबर निकालना है, माना सेकेंड नंबर X है। ठीक है, द HCF 2 नंबर इज 27 एंड LCM इज 162। ये 54 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में 27 दूनी 54, 2 8 16 1, तो X की वैल्यू क्या आ जाएगी 81, X की वैल्यू 81। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर इज 1600 एंड देयर HCF इज 5, द LCM ऑफ द नंबर इज। देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है, वही प्रॉपर्टी HCF इंटू LCM। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स का हमें दे रखा है 1600, HCF 5 है, हमें LCM फाइंड करना है। ये 5 है, इधर मल्टीप्लाई में इधर क्या हो जाएगा, डिवाइड में 5 तिया 15, 10 हो गया, 5 दूनी 10, 0। सो LCM क्या आएगा 320। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स 17 एंड 125 एंड लिविंग रिमाइंडर 5 एंड 8 रेस्पेक्टिवली। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी बार पूछा गया है। ठीक है, काफ़ी बार। सो जब भी ऐसे क्वेश्चन है ना कि रिस्पेक्टिवली इतना रिमाइंडर छोड़े और हमसे पूछ रहे हैं लार्जेस्ट का मतलब होता है HCF। अगर यहीं पर लिख देता मिनिमम, और मिनिमम का मतलब होता है LCM। ठीक है, तो लार्जेस्ट का सेंस आपको हमेशा किससे लगाना है, HCF से, और मिनिमम का सेंस आपको लगाना है LCM से। ओके, कह रहे हैं व्हाट इज द लार्जेस्ट नंबर दैट डिवाइड्स इतना इतना रिमाइंडर इतना एंडर रेस्पेक्टिवली। यानी कि हमें क्वेश्चन में क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो MCQ हुआ, तो प्रॉपर हमें निकालना है HCF किसका, 70 कितना रिमाइंडर छोड़ेगा 5, तो यानी कि 70 में से 5 घटाना है, और 125 कितना रिमाइंडर छोड़ेगा 8, तो 8 घटाना है। इनका हमें आंसर निकालना है। 70 में से 5 घटाओ 65, इसमें से 8 घटाओगे 117। ठीक है, सो आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो यूज़ करके आप इसमें से HCF निकाल लो। तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे क्योंकि वही पढ़ रहे हैं हम। ठीक, 5 एकम 5, 5 तिया 15, सही है ना। 5 एकम 5, 5 तिया 15, 13 एकम 13, और फिर यहाँ 117 है, किससे कटेगा 3 से, 3 तिया 9, 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 13 एकम 13। ठीक है, सो देखो 65 को मैं लिख सकता हूँ ये, और इसको मैं लिख सकता हूँ, तो एटलीस्ट 13 दोनों में है, तो HCF क्या आ जाएगा 13। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा।
वही क्वेश्चन दोबारा आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे इफ़ टू पॉजिटिव इंटीजर्स a एंड b आर रिटन एज, a को हम ऐसे लिख सकते हैं, b को हम ऐसे लिख सकते हैं, तो इनका HCF क्या होगा? हमसे क्या पूछा है? HCF। सो HCF में क्या देखी जाती है? मिनिमम पावर, है ना। HCF में क्या देखा जाता है? मिनिमम पावर। तो x यहाँ 3 है, यहाँ 1 है, तो x की मिनिमम पावर 1, y की मिनिमम पावर 2। आंसर क्या हो जाएगा? XY²। यानी कि ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहे हैं, अब MCQ सारे हटा दिए, MCQ हमारा खत्म, ठीक है। अब हम देखिए कैसे क्वेश्चन कर रहे हैं। कह रहे व्हाट इज द HCF ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? HCF पूछ रहा है हमसे। तो पहले देखो सिंस करके लिख लो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर 2 होता है, ठीक है। और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 होता है, ठीक है। सिंस 2 को लिख सकता हूँ मैं 2 इंटू 1, 4 को लिख सकता हूँ मैं 2 का स्क्वायर इंटू 1। सो HCF क्या हो जाएगा इन दोनों का? 2 और 4 का। 2 की मिनिमम पावर, 2 की मिनिमम पावर कितनी है? 1। सो आंसर हो जाएगा 2। आंसर हो जाएगा 2। ओके, बहुत ही सिंपल था, प्राइम फैक्टराइजेशन करके कर दिया हमने आराम से। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन भी 2020 में पूछा जा चुका है, सैम्पल पेपर में भी कई बार आ रखा है। कह रहे हैं इफ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। आपको अभी याद होगा, अभी जस्ट हमने इन दोनों का HCF निकाला था, वो कितना आया था? 13। थोड़ी देर पहले ही हमने निकाला था, तभी मैंने इस क्वेश्चन को सेट किया है ताकि इसका यूज़ कर पाए। अब देखो यहाँ पर गिवन क्या दे रखा है। यही तो बोला है क्वेश्चन में कि इसका जो HCF होगा इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और इसका HCF अभी जस्ट हमने निकाला था 13। अब डायरेक्ट मत लिखना, क्वेश्चन में तो आपको निकाल के दिखाना पड़ेगा, और हम यहाँ डायरेक्ट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हम पहले कर चुके हैं अभी, तभी मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है। सो देखिए क्या हो जाएगा, 13 माइनस के इस तरफ आगे प्लस का हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 130 प्लस का है और मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड में हो जाएगा 65 2 ज़ा। सो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। m की वैल्यू आ जाएगी 2। ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोल रहे हैं फाइंड द HCF एंड LCM 19 एंड 114 बाय द मेथड ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। जिस मेथड को बोला जाए आपको हमेशा उसी मेथड को यूज़ करना है। थोड़ी मेरी वॉइस हार्श लग रही है आज, और मेरे को बोलने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है क्योंकि मैं थेरेपी लगा रहा हूँ। मैंने अपने वॉइस के लिए ना थेरेपी लगाना शुरू कर दिया, मेडिसिन ले रहा हूँ, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में हूँ आजकल, बट फिर भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। सो बस दुआ चाहिए आपकी और आपका प्यार चाहिए। तो देखो प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे हम। यहाँ पर 90 लिखो, काटो किससे? 5 से कटेगा, हाँ 5 कम 5 40 हो गया, 5 8 40, ठीक है। फिर ये कटेगा 2 से, 2 नंबर 18, 3 से कटेगा, किससे कटेगा? 2 से, 2 पंजे 10, 2 सत्ते 14, ठीक है। किससे कटेगा? 3 से, 3 एक कम 3, 3 नाम 27, 19 से कम 19। अब
लिखो प्राइम फैक्टराइजेशन सिंस 90 को हम लिख सकते हैं 2, 3 की पावर 2, 5 की पावर 1। इसको लिख सकते हैं 2, 3 और 19। हमें निकालना है पहले HCF। HCF में क्या होता है, 2 नंबर है तो जो दोनों में है और लोएस्ट पावर देखनी है, तो दोनों में 2 है और 2 की लोएस्ट पावर 1 है। 3 दोनों में है, 3 की लोएस्ट पावर 3 है, तो यानी कि 2 3 6 आ जाएगा जो दोनों में, क्योंकि 2 नंबर दोनों में देखना है, 3 नंबर तो तीनों में देखता मैं, ठीक। 4 होते तो चारों में देखता, ये चीज़ है। अब हमें निकालना है LCM भी। LCM में निकाला जाता है बड़ी पावर 2 है, 3 की बड़ी पावर 3 का स्क्वायर, और जो छूट गया उसको मल्टीप्लाई में कर दो। इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देना, गुणा कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। आपको आपका आंसर मिल जाएगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द लार्जेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 398, 436 एंड 542 लिविंग रिमाइंडर 7, 11, 15 रिस्पेक्टिवली। ठीक है क्वेश्चन वैसा ही क्वेश्चन है, वहाँ पर दो नंबर के लिए था, यहाँ 3 नंबर है। 3 नंबर कंटिन्यूसली रिमाइंडर इतना इतना छोड़ता है, तो सॉल्यूशन आप ऐसे लिख दोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। आपको जो HCF फाइंड करना है 398 कितना रिमाइंडर छोड़ता है 7, फिर 436 कितना रिमाइंडर छोड़ता है 11, और 542 कितना रिमाइंडर छोड़ता है 15। जितना रिमाइंडर छोड़ने वाला बोलेगा ना उसको उसमें से घटाते जाओ। तो देखो यह आ जाएगा 391, ठीक। यह आ जाएगा 5, 425, और यह आ जाएगा 12 में से 5 गया 7, हासिल दिया था उसने 3 में से 1 गया 2। इन तीनों नंबर का आपको क्या निकालना है, HCF निकालना है, ये बोला है क्वेश्चन में, ठीक है। सो इन तीनों नंबर का करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है 391 यहाँ लिखो। थ्री 91 यहाँ लिखेंगे, 17 से कटेगा ये, 17 का 17 17 दूनी 34, ठीक है। 5 बचा 17 तिया 51, 23 से कम 23, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 425, 5 से कटेगा, 5 8 40, 5 बचे 25, 5 से कटेगा, 5 कम 5, 5 7 35, 17 कम 17, फिर है 527, ठीक है। 527 है, किससे कटेगा ये 527, ये भी देख लेते हैं। 527 किससे कटेगा, 7 और 7 14, नहीं कट रहे हैं। 17 से काटो, 17 तिया 51, 17 एकम 17, 31 एकम 31, ठीक है। अगर आप प्राइम फैक्टराइजेशन देखें 391 क्या है, 17 गुणा 23, फिर है 425, 5 2 बार है, और फिर 17 है, और फिर है 527, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन है 17 गुणा 31, ठीक है। 3 नंबर है तो जो तीनों में वो देखते हैं, तीनों में क्या है, वो तीनों नंबर में 17, तो इनका जो HCF होगा वो कितना होगा 17, ठीक है। 17 हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर। तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 1 मार्क्स में काफ़ी पूछा जाता है, कह रहे हैं इन दोनों नंबर का HCF इतना है तो इन दोनों नंबर का LCF कितना होगा। हम जानते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है, LCM इंटू
HCF, दो नंबर प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, ये दो नंबर है। ठीक, एलसीएम तो हमें निकालना है और HCF हमारे पास क्या दे रखा है 18। 18 गुणे में इधर की हो जाएगा बट्टे में। ठीक, काटो इसको, 3 से कटेगा, 3 छंग 18, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6। ठीक है, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 चौके 12, 2 एक कम 2, 2 सत्ते 14। तो आपको 17 को और 1314 को गुणा कर देना है, तो आपको आपका एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, इन दोनों के गुणा कर देना, मल्टीप्लाई कर देना, आपको आपका आंसर मिल जाएगा इजीली। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है। कई बच्चों की थोड़ी शिकायत है कि सर आप जब पढ़ाते हो तो थोड़ा फनी वे में पढ़ाया करो, थोड़ा सा हंसी मजाक किया करो। आइए, मुझे पता है, बट आज की जो वीडियो बना रहा हूँ मेरे में अंदर उतनी एनर्जी नहीं है। सच बताऊँ तो थोड़ा वॉइस का बहुत ज़्यादा इशू हो रहा है और थोड़ी तबीयत भी थोड़ी अंदर से ख़राब है, बट फिर भी मैं इस वीडियो को कंटिन्यू कर रहा हूँ। मैं कोशिश करूँगा जो भी आपके फीडबैक होते हैं उनको मैं अपने लाइफ में, अपने पढ़ाई में इम्प्लीमेंट करूँ। ठीक है, और आपकी जो भी चीज़ें होंगी, जो भी डिमांड होगी, उन पर मैं खरा उतरूँ, ये मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। ठीक है, और ये सजेशन भी मेरे एक स्टूडेंट ने ही दिया है। बोलते सर आप अच्छा तो पढ़ा रहे हैं, बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा फनी वे में भी पढ़ाएं, तो मैं उस पर भी वर्क कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री एंड फाइंड द कंपोजिट नंबर एक्स। ठीक है, ये नंबर जो एक्स है वो मेरे को फाइंड करना है। ठीक, इसे बोलते हैं, ये एक्चुअली प्राइम फैक्टराइजेशन ही है। ये जो ट्री पूरी दिख रही है, पेड़ की तरह बना पड़ा है ना, टहनियाँ टहनियाँ टहनियाँ। ठीक है, तो ये क्या है ना, आपको इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करने पे ये मिलता है, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पे ये मिलता है। ये चीज़ और ये चीज़ इसके साथ अटैच है। इसका मतलब है 7 इंटू जेड 371 है। हालांकि क्वेश्चन में हमसे सिर्फ एक्स पूछा है, लेकिन मैं एक चीज़ एक्स भी निकाल के दिखाऊंगा, वाई भी निकाल के दिखाऊंगा, जेड भी निकाल के दिखाऊंगा, ताकि आप आगे भी ऐसे कर पाएँ। तो 7 जेड निकालना, 7 मल्टीप्लाई में जाकर डिवाइड हो जाएगा। 7 को 28, 7 पंजे 35, 2 बजे 7 × 21। तो जेड की वैल्यू क्या आ गई? 53। ये हो गया ये। अब ये दोनों पे आ जाओ, इसकी और इसकी प्रोडक्ट करेंगे तो ये मिलेगा। ठीक है, तो 3 × 5 = 15, हासिल लगाए 1, 3 × 5 = 15 और 1 16, हासिल लगाए 3 × 8 = 24, 24 और 1 25, हासिल लगा 2 और 3 एक कम 3 और 2 5। तो y की वैल्यू क्या आ गई? 5565। और आपको पता है इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करें तो ये मिलता है, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो x मिलेगा। y अभी हमने निकाल लिया है, मल्टीप्लाई करो, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13, 2 पंजे 10 और 1 11, 2 पंजे 10 और 1 11, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज़ 111 30। ठीक है, शॉर्ट में ऐसे बोल दे रहे हैं, ये हमारा आंसर आ जाएगा इजीली। तो ये ट्री मेथड के क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन भी 1 मार्क्स में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। सो मैंने सोचा हर टाइप के क्वेश्चन को लेना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे क्वेश्चन आपको NCERT में नहीं मिलेंगे। ठीक है ना, और ये क्वेश्चन मैंने पिक किया RD शर्मा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं कंप्लीट द फॉलोइंग फैक्टर ट्री, फाइंड द कंपोजिट नंबर एक्स। इनको कंप्लीट भी करना है। ठीक है, क्वेश्चन मार्क छोड़ा है ना यहाँ पर, इनको कंप्लीट करना है और साथ ही साथ आपको एक्स भी फाइंड करनी है। ठीक, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको x बोला, इसको y बोल देते हैं, इसको z। सिंस 7 इंटू z 161 होगा, इन दोनों की मल्टीप्लाई करें ये मिलेगा
तो ये मल्टीप्लाई में इधर के डिवाइड हो जाएगा, 7 दूनी 14, 161 ही है ना, 7 दूनी 14, ठीक है, 21 हो गया, 7 या 21, तो z की वैल्यू क्या आ गई 23। फिर देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई ये देगा, ठीक, ये देगा, तो 7 एकम 7, 7 छंग 42, कैरी 4, 7 एकम 7 और 4 11, तो ये y आ गया, ये यहाँ फिल पर फिल होगा, ठीक। और इन दोनों की मल्टीप्लाई x देगा, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 और 1 7, 2 3 ज़ा 6, ये आंसर आ गया x का। इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हैं, है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ठीक, कंपोजिट नंबर वाले, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें बस ये शो करना है कि हर एक नंबर की जब मोर देन 2 फैक्टर्स में दिखा सकता हूँ तो वो नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर होता है। इस क्वेश्चन में देखो क्या करना, वही चीज़ हमें शो करनी है कि मोर देन 2 फैक्टर्स में अगर दिखा देता हूँ तो बात बन जाएगी। जैसे ये वाला पार्ट है ना, ये ले लेते हैं, लिखो पहले एक बार ले लो, गिवन करके लिख लेना, ठीक है, गिवन 17 इंटू 13 इंटू 11 प्लस 11। सो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है ना, आपको एक चीज़ दोनों में दिख रही होगी, यहाँ पे भी 11 है और यहाँ पे भी 11 है, यानी कि 11 आपका कॉमन है। कॉमन का मतलब होता है वो चीज़ दोनों में डिवाइड हो जाएगी एटलीस्ट। तो ये पूरा बाहर आ गया 11, तो यहाँ पे 1 बचेगा, 11 बन जाए 11, फिर यहाँ से भी 11 बाहर है, 11 बन जाए 11। अब देखो इसको सॉल्व जो करोगे, ठीक है, 7 या 21, कैरी 1 2, 7 कम 7 7 91 प्लस 1, ठीक है, तो ये 11 इंटू 92, ठीक है, ये 11 इंटू 92 तो आया, तो और मैं इंटू 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। हियर द गिवन numbers have more than 2 factors, therefore it is composite number, ओके, ये आप लिख दोगे। तो ये वाला पार्ट इसके लिए है। सिमिलरली यही चीज़ आपको उधर भी करनी है। यहाँ से देखो एटलीस्ट यहाँ पे भी 3 दिख रहा है आपको, यहाँ पे भी 3 दिख रहा है, 3 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4, 3 तो बाहर आ गया, इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 1 ही रहता है, प्लस 3 पूरा बाहर आ चुका है, तो 1, 3 1 तो 3। सो देखो इसको जब सॉल्व करोगे तो कुछ ना कुछ तो अंदर यहाँ मिलेगा, और इंटू पे 1 लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ। तो 1 2 3 फैक्टर, मोर देन 2 फैक्टर आ गया, मोर देन 2 फैक्टर्स। अब कितने फैक्टर्स होंगे वो दिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस आपका टारगेट यही होना है कि मैं इसको मोर देन 2 फैक्टर दिखा दूँ तो बात बन जाएगी। क्योंकि किसी भी नंबर को मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो उस नंबर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और 1 खुद में एक मल्टी फैक्टर है, ठीक है। तो ये नंबर भी मोर देन 2 फैक्टर हो गया। तो मेकिंग सेंस, द गिवन नंबर हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, देयरफॉर इट इज़ अ कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है, आराम से बन गया। अब ये वाला जो प्रॉब्लम है ये बार बार रिपीट होता है, हर बार आता है। कहने का मतलब ये है 6 टू द पावर n, 4 टू द पावर n, 12 की पावर n, ऐसे क्वेश्चन कितनी बार पूछे गए हैं, ठीक है। और क्वेश्चन में ये बोलेगा कि क्या ऐसे नंबर कभी भी 0 या 5 पे एंड हो सकते हैं जहाँ n एक नेचुरल नंबर होगा। अब कितने ही क्वेश्चन देख लेना। सो ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, ये आपके एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। कैन चेक वेदर 4 टू द पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ये हमसे पूछ रहे हैं। डिजिट 0 बोले या डिजिट 5 बोले, अगर कोई भी नंबर डिजिट 0 पे या 5 पे एंड होना चाहता है ना, तो जो गिवन नंबर आपको दिया होगा उस गिवन नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते हो तो कम से कम एक बार 2 आना चाहिए, कम से कम एक बार 5 आना ही चाहिए। अगर ऐसा होता है, अगर ऐसा आता है, तब जाके वो नंबर 0 या 5 पे एंड होगा किसी नेचुरल नंबर n के लिए, अदरवाइज होगा ही नहीं, ठीक है।
सो लॉजिक कॉन्सेप्ट आपको लिख देना सॉल्यूशन में, सिंस ऐसे करके देना, इफ एनी नंबर wants to end with digit 0 or 5, then their prime factorization will be in the form of 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। ठीक है, यहाँ मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। इसका मतलब ये आप ज़रूर समझना कि कम से कम एक बार 2 आना ही चाहिए, कम से कम एक बार 5 आना ही चाहिए। एक से ज़्यादा बार आए कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक बार तो मेरे को चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब देखो नाउ क्वेश्चन किसके लिए बोल रहा है, 4 के लिए बोल रहा है। नाउ प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 4 का क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 यानी कि 2 की पावर 2। यहाँ पर 5 है ही नहीं भाई, है क्या, 2 का प्राइम फैक्टर वो 2 2 4 2 1 2 ये आएगा, 5 इधर है ही नहीं, तो लिखोगे हियर प्राइम फैक्टराइजेशन of 4 is not in the form of 2 की पावर m into 5 की पावर n. So 4 to the power n cannot be and with digit 0 or 5 for any natural number n। आगे ये लिख देना for any natural number n। ठीक है, ये प्रोसीजर हर क्वेश्चन में फॉलो होगा, बस नंबर चेंज हो सकता है। 4 की जगह ऐसे लिख सकता है 6 की पावर n, 12 की पावर n, 15 की पावर n, 18 की पावर n, कुछ भी आ जाए, यही प्रोसीजर होगा। आपको इन नंबर्स का प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ता है। अगर 2 और 5 आ रहे हैं तब वो 0 या 5 पे एंड होगा, अदरवाइज होगा ही नहीं। आई बात समझ में, अदरवाइज होगा ही नहीं। तो ये क्वेश्चन हमारा इजीली बन गया। देखो सिमिलरली ये क्वेश्चन है, ये भी नहीं होगा क्योंकि 6 का जब आप करोगे 2 इंटू 3 आएगा, यहाँ पर भी 5 नहीं है, तो सेम जो लैंग्वेज पीछे वाले क्वेश्चन में की थी यहाँ पर भी वही सेम लैंग्वेज आ जाएगा। तो एक तीर 2 निशाना, 2 क्या 3 4 10 निशाने मान सकते हैं हम। नंबर चेंज होगा लेकिन तरीका क्वेश्चन करने का बिल्कुल सेम रहेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में हमारा आराम से बन गया। नेक्स्ट कह रहे हैं स्टेट फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, इज इट पॉसिबल दैट HCF एंड LCM ऑफ 2 नंबर्स बी 24 एंड 50 रेस्पेक्टिवली, जस्टिफाई योर आंसर। जबरदस्त क्वेश्चन है, 2 मार्क्स में आ सकता है ये क्वेश्चन, 2 मार्क्स में। देखो फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का जो स्टेटमेंट वो मैं स्टार्टिंग पे ही लिखवा चुका हूँ, वीडियो के स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं, है ना। क्या कहती है कि दुनिया में कोई भी अगर आप कंपोजिट नंबर ले लेते हैं उसको हम प्राइम फैक्टर्स के मल्टीपल्स के फॉर्म में लिख सकते हैं और वो यूनिक होती है, बस उसका ऑर्डर चेंज हो सकता है। वहाँ वही चीज़ मैंने इंग्लिश में बोली है, लिखवाई है, स्टेटमेंट वहाँ से देख के कॉपी कर देना। फिर इसमें ये बोल रहा है अगर आपके पास 2 नंबर है, 2 नंबर की बात हो रही है, अगर आपके पास 2 नंबर है ना तो उनके HCF और LCM आपको गिवन है, तो जो 2 नंबर ऐसे क्या 2 नंबर पॉसिबल है जिनके HCF इतना हो और LCM इतना हो। तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर कोई 2 नंबर है आपके पास, उसका जो भी LCM आएगा, उसका जो भी HCF आएगा ना, हमेशा जो उसका HCF होगा LCM को पूरा डिवाइड करेगा, पूरा डिवाइड करेगा। आप कोई सा भी 2 नंबर सोच लो और उसके LCM HCF निकालो, देखना उसका जो HCF होगा उसके LCM को पूरा डिवाइड करेगा, तभी जाके वो उस 2 नंबर के वो LCM और HCF हैं वाकई में। अगर इन केस HCF LCM को पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है, पूरा डिवाइड का मतलब होता है रिमाइंडर 0 आना, पूरा डिवाइड नहीं कर रहा है, तो ऐसे कोई 2 नंबर हो ही नहीं सकते जो उनके वो उन 2 नंबर के वो HCF और LCM हो। यही चीज़ें हमसे पूछ रहे हैं, इज इट पॉसिबल दैट HCF एंड LCM ऑफ 2 गिवन नंबर दिस
आपके पास दो नंबर है, कोई भी दो नंबर है, उनके आपको क्या दे रखा है, एक दे रखा है HCF हमें क्या दे रखा है 24 और LCM हमें क्या दे रखा है 50। तो आप क्या लिखोगे, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन HCF इज डिवाइडेड प्रॉपर डिवाइड, नहीं LCM इज प्रॉपर डिवाइडेड बाय HCF। तो मैं लिख देता हूं इट इज, मेरी इंग्लिश थोड़ी सी वीक है तो आप उसके लिए सॉरी, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन, इट इज ओनली पॉसिबल व्हेन LCM इज प्रॉपरली, प्रॉपरली का मतलब रिमाइंडर जीरो छोड़ेगा, प्रॉपरली डिवाइडेड, रिमाइंडर जीरो, ठीक है, प्रॉपरली डिवाइडेड बाय HCF। सिंस देखो यहाँ पर LCM कितना है 50 है और HCF कितना है 24 है, 24 में जब 50 का डिवाइड करोगे तो पूरा पूरा जाएगा ही नहीं, रिमाइंडर जीरो नहीं आएगा, पॉइंट में समथिंग आएगा। इट मीन्स क्या है, इसमें रिमाइंडर जीरो नहीं आ रहा है, इट मीन्स ऐसे दो नंबर पॉसिबल ही नहीं है जिनके HCF 24 और LCM 50 हो। सो आंसर क्या आएगा, नो, इट कैन नॉट बी पॉसिबल, रीजन इज हियर। ठीक है ना, ये क्वेश्चन भी हो गया, पूछा गया एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अ फ्रूट वेंडर जो फल विक्रेता होते हैं हैज़ 990 एप्पल्स एंड 945 ऑरेंजेस, उसके पास इतने एप्पल्स हैं और इतने ऑरेंजेस हैं। ही पैक्स देम इनटू अ बास्केट, वो उन्हें बास्केट में बंद करता है। ईच बास्केट कंटेन्स ओनली वन ऑफ द टू फ्रूट्स इन इक्वल नंबर्स, ठीक है, इक्वल नंबर्स में वो फ्रूट्स डालता है। फाइंड द नंबर ऑफ fruits to be put in each basket order to have minimum number of baskets। ठीक है, तो ये जो दो, एक एप्पल है, ये जो मेरे पास ऑरेंज है, ठीक है, इनमें से हमें इक्वल अमाउंट में रखना है पेटी में, बास्केट में, पेटी में। तो मिनिमम नंबर ऑफ अमाउंट क्या रखा जाना चाहिए पेटी में, वो हमसे पूछ रहे हैं। यानी कि इन दोनों नंबर का हमें क्या निकालना है, HCF निकालना है। ठीक है, इन दोनों नंबर का क्या निकालना है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वी नीड टू फाइंड ओनली HCF ऑफ 990 एंड 945। ठीक है, सो आप फ्री हो, किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हो, बट हम पढ़ रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, तो उसी मेथड का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, दो नंबर लिख देते हैं। काटो किससे कटेगा, पहले ये 5 से, 5 एकम 5, कितना हो गया 49, 5 नम 45, 5 अट्ठे 40। ठीक है, फिर ये किससे कटेगा, 2 से कटेगा, 2 नम 18, 2 नम 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3 एकम 11 एकम 11। फिर ये 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 44 हो गया, 5 अट्ठे 40, 5 नम 45। ठीक है, 3 से काटेंगे, 3 नम 18, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 31 एकम 31। ठीक, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सो 990 का क्या आया, 2 एक बार है, 3 2 बार है, 5 एक बार है और 11 एक बार है। ठीक, 945 का आ गया, 3 3 बार है, 5 एक बार है, सॉरी 3 एक बार 2 बार है, 5 एक बार है और 31 है। सो HCF क्या आ जाएगा, जो दोनों में होता है, 3 इसमें भी 3 इसमें, इसकी मिनिमम पावर 3 की पावर 2, 5 की मिनिमम पावर 1। ठीक है, तो 9 पंजे 45, तो कितने रखने पड़ेंगे उसको, 45 रखने पड़ेंगे। ये हमारा आंसर आ गया। इतना आसान था और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा गया, ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकते हैं।
सो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जा रहा है। ठीक है, अब इसमें जो कुछ क्वेश्चन मिलेंगे ना हमें, देखो इसमें से जो क्वेश्चन मिलेंगे हमें, वो जो क्वेश्चन हमें मिलेंगे वो क्वेश्चन आप पहले भी कर चुके हैं, और ये क्वेश्चन आपको कुछ में से कुछ होमवर्क के लिए मैं छोड़ूंगा, इसलिए मैंने इन क्वेश्चनों को सेट किया है, ताकि जितना भी अभी तक हमने सीखा है कुछ क्वेश्चन आपको मैं प्रैक्टिस के लिए भी दूँ। ये क्वेश्चन है, ए है, बी है, ये नंबर है, और इनका आपको HCF निकालना है, करा रखा है मैंने, होमवर्क है ये क्वेश्चन आपके लिए, खुद करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये नंबर कंपोजिट नंबर क्यों है आपको बताना है, ठीक है, ये भी होमवर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं, कह रहे हैं कैन टू नंबर्स हैव 18 एज देयर HCF एंड 380 एज देयर LCM, गिव रीजंस। अभी इसी टॉपिक पे क्वेश्चन किया था, सो इसका आंसर देना है, इसका आंसर यस होगा या नो होगा आपको बताना है, ये भी होमवर्क है, ठीक है, ताकि जो भी आप सीख रहे हो वो थोड़ा बहुत करो भी, क्योंकि मैथ्स जो होता है करके सीखते हैं, गलतियाँ होंगी तभी आप सीखोगे। मैथ बिना प्रैक्टिस के इम्पॉसिबल है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप सीखोगे नहीं। जब तक आप कॉपी में पेन नहीं चलाओगे तब तक काम नहीं बनेगा। पेन घिसो, रफ कॉपी ख़त्म करो, भरो उसको, जितना पेन चलाओगे, जितना कोशिश करोगे तभी उतना आप सीख पाओगे, वरना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12 की पावर n, क्या ये 0 या 5 पे ख़त्म हो सकता है कि नहीं? तो मैंने बताया था क्या करना है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, क्या इसमें 2 और 5 आ रहा है कि नहीं वही देखना है, ये भी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये क्वेश्चन तो मैं पहले ही करवा चुका हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर n मेरे पास इतना है तो ये मैं करा देता हूँ कि इसमें कितने जीरोज होंगे, कितने जीरोज होंगे। देखो 2 की पावर 3 है, 3 की पावर 4 है, 5 की पावर 4 है और 7 है। हमेशा 2 और 5 देखना है जीरोस पता करने के लिए, आपको कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, ये अगर पूछा जाए कि कितने नंबर ऑफ जीरोस हैं, तो 2 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 को मैं लिख सकता हूँ 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 1। ठीक है, ये बचे हुए 2 नंबर आपको पीछे लिख देने हैं, 3 की पावर 4 और 7, मतलब 2 और 5 की इक्वल पावर देखनी है, ठीक है। और अगर मैं इन शॉर्ट में बात करूं, ऐसे क्वेश्चन में क्या देखा जाता है, 2 और 5 की मिनिमम पावर देखी जाती है, उतने जीरोस होते हैं, ठीक है, उतने जीरोस होते हैं। तो 2 और 5 की मिनिमम पावर कितनी है, 3 है, तो 3 जीरोस होंगे। देखो यहाँ से 2 इंटू 5, दोनों की पावर 3 है, तो यहाँ 3 आ गया, ठीक है। 2 5 से क्या होता है 10, और ये तो जो भी आएगा आएगा, ठीक है। तो 10 की पावर 3 यानी कि कितने जीरो आएंगे, 3 जीरोस आएंगे। सो आंसर क्या हो जाएगा 3, ठीक है। आप लिख दोगे सिंस इट इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3, सो 0 इज 3, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा आराम से बन जाएगा, 1 मार्क्स में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये चाहो तो आप खुद से कर सकते हो, कह रहे हैं ऐसा भी मैंने करा रखा है, इन दोनों नंबर का जो HCF आएगा वो इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो y की वैल्यू क्या होगी, ठीक है ना। मैंने 65 और 117 का क्वेश्चन कराया था आपको, उसके HCF को हमने ऐसे लिखा था, डिक्टो पहले इनका HCF, इन दोनों नंबर का जो HCF आएगा ना वो ऐसे लिखा हुआ है, 210 गुणा 5 माइनस के 55y, तो y की वैल्यू क्या होगी। इन दोनों नंबर का HCF जो भी नंबर आएगा वो यहाँ रखोगे, इसको सॉल्व करोगे, आपको आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। हिंट दे दिया मैंने, ज़रूर कर लेना इसको। तो इस तरीके से हमारा ये जो चैप्टर 1 का पहला टॉपिक है, चैप्टर 1 का जो हमारा पहला टॉपिक है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, वो कंप्लीट हो गया है। और फंडामेंटल थ्योरम अरिथमेटिक पे छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछा जा सकता है या पूछा गया है, वो हम सब ने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा, आपको मज़ा ज़रूर आया होगा। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, हमेशा याद रखना, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से करना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।